यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस बार संसद के मानसून सत्र में सरकार बिल भले ही ना लेकर आ रही हो, लेकिन पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जरूर है। विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा है और मुस्लिम समाज में एक बड़ा वर्ग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध भी कर रहा है। मुंबई के कुरार इलाके में एक मस्जिद में, ये जो नूरानी मस्जिद है, इस मस्जिद के ठीक बाहर एक क्यूआर कोड लगाया गया। इस क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय या फिर अपने विचार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ऑनलाइन तरीके से भेजा जा सकता है। इस मस्जिद के पास एक क्यूआर कोड लगाया गया था, एक बोर्ड लगाया गया था जिसपे एक क्यूआर कोड लगाया गया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर एक पहले से ही ड्राफ्टेड मेल तैयार होकर आता है, जिसपे अपना नाम लिखकर उस मेल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजा जा सकता है। हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया और यहाँ पर लगा हुआ क्यूआर कोड वायरल होने लगा, तो उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और मुंबई पुलिस की टीम, जो स्थानीय कुरार पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर पहुंच गई और उसके बाद क्यूआर कोड लगा हुआ बैनर है उसे हटाया गया। उस बोर्ड को हटाकर मस्जिद के अंदर रख दिया गया। इस मस्जिद से जुड़े हुए ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि ये जो नूरानी मस्जिद है उसने लोगों की जानकारी के लिए, जो यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, उनकी जानकारी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित ये बोर्ड लगाया था कि उसे स्कैन करके उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन पुलिस ने आपत्ति जताई, जिसके बाद उस बोर्ड को हटा लिया गया है और जिन लोगों ने यह बोर्ड लगाया था, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी किसी भी प्रकार से इजाजत नहीं ली गई थी। किसी भी धार्मिक स्थल पर इस प्रकार से क्यूआर कोड लगाना, एक राजनीतिक मुद्दे पर बात करना, ये समाज में तनाव निर्माण कर सकता है और इसीलिए मुंबई पुलिस ने यह बोर्ड हटाने के लिए कहा। फिलहाल देखिए आप, ठीक मस्जिद के बाहर मुंबई पुलिस की एक टीम तैनात है और इसी प्रकार से कई टीमें लगातार गश्त भी लगा रही हैं, निगरानी रखे हुए हैं कि आसपास के इलाके में किसी प्रकार से कोई माहौल खराब ना हो। लेकिन कहीं न कहीं भले ही सरकार ने, जो अब तक जानकारी सामने आई है कि मानसून सत्र में, संसद के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल नहीं लेकर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर देश भर में और विशेष तौर पर मुस्लिम समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा जरूर है और अलग अलग तरीकों का उपयोग कर अपनी बातें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें मुंबई की तरफ से सलीम भाटी भी शामिल हुए थे। सलीम भाटी मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुस्लिम समाज के मुद्दों को उठाते रहे हैं। सलीम जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थी। इस बैठक में क्या कुछ मुख्य मुद्दे चर्चा में डिस्कस में लाए गए और क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के अंदर हमारे खालिद सैफुल्ला साहब थे, नोमानी साहब थे और बहुत से अकाबिर थे और उन्होंने तय किया है कि हमको इसका विरोध करना है, अपने अपने तरीके से विरोध करिए और हम शरीयत, जो हमारी शरीयत बोलती है, हम शरीयत में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो कहना है, हमारे अकाबिरों का कहना है और हम हमारे अकाबिरों के साथ में। तो क्यों विरोध करना यूनिफॉर्म सिविल कोड का? ऐसा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? देखिए, यूसीसी के अंदर ऐसा है कि देखिए, अभी तक तो कोई मसौदा आया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विरोध यस और नो में जवाब देना है। उन्होंने कहा है 1 महीने का टाइम दिया है। तो हम लड़की से लड़की की शादी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़के से लड़की की शादी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप जो लिव इन रिलेशनशिप है वो मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा? वो बच्चा क्या कहलाएगा? हमारे में तो हराम कहलाएगा ना। वो आप एक निकाह करते हैं, 2 निकाह करते हैं, वो उसको आप मानते हो, हम उसको मानते हैं कि निकाह किया है, लेकिन लिव रिलेशनशिप में 4 औरतों के साथ में, 5 औरतों के साथ में कोई रहता है, ये इस्लाम कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ये बातें कि कोई व्यक्ति कितनी महिलाओं के साथ रहेगा, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, ऐसी आप बातें कर रहे हैं, पर ये तो जब आया ही नहीं अभी तक प्रस्ताव, या अभी तक तो कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, तो आपने विचार कैसे बना लिया? लेकिन हमारे विरोध कैसे? लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड में और क्या है हमारे पास, और एक्स्ट्रा क्या दिया हमारे को? हम शरीयत के हिसाब से तलाक मानते हैं, हम शरीयत के हिसाब से शादियां करते हैं, हम शरीयत के हिसाब से दहेज देते हैं, हम शरीयत के हिसाब से किसी का लेन देन करते हैं, बहन बेटी को जो देना है, बेटा को देना है, बेटी को तो शरीयत के हिसाब से करते हैं। तो ये हमारे शरीयत से हम खिलाफ नहीं जा सकते और वो हमारी शरीयत के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो हमारे अकाबिर चुप नहीं बैठेंगे और हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो शरीयत के हिसाब से अगर होना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम में दखल अंदाजी है, तो जो चोरी करता है उसका शरीयत के हिसाब से तो हाथ काटना चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम आपने नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, वो संविधान ने ये अधिकार दिया ना मुस्लिम। यूसीसी भी आएगा तो संविधान में ही
के हिसाब से ही आएगा? नहीं, यूसीसी आएगा, संविधान के हिसाब से आएगा, लेकिन हमारी शरीयत भी कुछ अलग है ना। हमारी शरीयत भी तो बताती है ना कि बेटी को कितना देना चाहिए, बेटे को कितना देना चाहिए, कितनी शादियां करनी चाहिए, निकाह कैसे करना चाहिए, तलाक कैसे करना चाहिए, ये हमारी शरीयत भी बताती है। मुंबई के कुरार इलाके में नूरानी मस्जिद है। नूरानी मस्जिद के बाहर आप लोगों ने एक बैनर लगाया, उस पर QR कोड था। क्या उद्देश्य है उसका, क्या बताना चाहते हैं उससे? नहीं, हम लोग विरोध का बोर्ड था, वो विरोध के हम इसमें या अलग से रहेंगे कि हम उसको नहीं मानेंगे। जो आप लागू करोगे हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। क्या था वो QR कोड, कैसे काम करता है, उससे क्या लोगों को मतलब क्या करना होगा उसको अपना मत रखने के लिए? नहीं, उसमें ना यस और नो था खाली इसमें, तो हमको नहीं बोलना है कि हम लोग को हमारा ही कानून मानना है, यूसीसी का कानून नहीं मानना है, शरीयत का कानून मानना है और संविधान के अंतर्गत जो आता है वही मानना है। कानून के दायरे में रह के शरीयत को मानना है, कानून के दायरे में रहकर हमको सबका, अगर हमारे कानून हमारी शरीयत में कोई दखलंदाजी करेगा उसको नहीं मानने का है। और जो भी फैसला करेंगे, मैं तो फैसला करने वाला नहीं हूँ, ये हमारे अकाबिर फैसला करने वाले, और जो भी हमारे उलमा अकाबिर फैसला करेंगे हम सब उसको मानेंगे। हमारा संविधान जो बोलेगा हम उसको मानेंगे। हमारी शरीयत में, संविधान ने कभी दखलंदाजी नहीं की। हम 1950 से हमारा संविधान बना है और 1950 से कोई आज तक ये नहीं हुआ है, लेकिन अब ये 2-4 साल में सब हो रहा है। कभी 3 तलाक के बारे में हो रहा है, कभी लड़कियों को वो देने के लिए हो रहा है कि भाई उनको हम तो लड़कियों को पहले से दे रहे हैं। भाई लड़की का हक होता है, वो मिल रहा है लड़कियों का। हमारे यहाँ पे विधवा विवाह भी होता है, हमारे यहाँ लड़कों को भी जो मिलना मिलता है। तो इसमें दखलंदाजी दूसरे लोगों की नहीं चलेगी, हमारा जो शरीयत का कानून है वही चलेगा। हमारा ये बोलना है। तो जो QR कोड आप लोगों ने नूरानी मस्जिद के बाहर लगाया था, उसे हटाने की नौबत क्यों आ गई? नहीं, वहाँ पे पब्लिक जमा हो गई थी, विषय वही हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़ी पब्लिक ज्यादा हो गई थी, भाई लोगों को मालूम नहीं था, अवेयरनेस के लिए पब्लिक कुछ ज्यादा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई वहां पर, तो पुलिस आ गई, उन्होंने हटा दिया। तो हमने बोला ठीक है सर, हमने हटा, तो हम लोग को कोई वो थोड़ी है, पुलिस से कोई लड़ेगा थोड़ी, या मतलब कानून से कोई लड़ाई थोड़ी है। ये तो उन्होंने मांगा इसलिए हम कर रहे हैं ना। आपने मांगा यस और नो का जवाब दो, बस वही हम लोग ने किया। संसद में जो मानसून सत्र आने वाला है, इस मानसून सत्र में तमाम जो बिल इस बार पेश किए जाएंगे, उस बिल की सूची में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। मुस्लिम समाज इसे किस तरह से देखता है? अगर बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। मुस्लिम तो बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत योग कदम है। और मुझे तो बहुत, आपसे सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई उसके अंदर नहीं है, तो मतलब ये 2025 में चला जाएगा, 2024 में नई संसद आएगी उसमें चला जाएगा। और पता नहीं उसके लिए भी अगर उन्होंने मांगा है और अगर ज्यादा वोट पड़े तो उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। 97 में एक बार कोशिश हुई है, आपको पता होगा, 97 में एक बार कोशिश हुई है और उस टाइम के उन्होंने बोला था कि नहीं, यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छा है। अब शांति, अमन, चारा, भाईचारे से सब रहे, हिंदू मुसलमान, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारा उद्देश्य है। संविधान को मानने वाले लोग हमने कभी भी संविधान के खिलाफ जाके कोई काम नहीं किया है। आप कभी भी इतिहास उठा दो मुसलमानों का, कभी भी संविधान के बाहर नहीं गए और ना अभी जाएंगे हम संविधान में। तो संविधान के अनुसार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाता है भविष्य में तो मानेंगे? अगर संविधान के हिसाब से हमारी शरीयत जो बोलती है अगर उसके अंदर है तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं। नहीं, संविधान के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है। सर आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो। अगर संविधान के अनुसार, हमारी शरीयत के अनुसार अगर वो होगा तो हम मानेंगे। हमारी शरीयत जो हमें इजाजत देगी वो हम मानेंगे। बाकी उसके बाहर होगा कि लड़का लड़की शादी, लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की शादी करे, तो हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सलीम भाटी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुस्लिम समाज के कई मुद्दों को, विषयों को उठाते हैं। मुंबई के कुरार इलाके में नूरानी मस्जिद के बाहर QR कोड लगाया गया था और इस QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वहां आने वाले लोग अपना मत दे सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। ऑनलाइन जो पत्र था वो पहुंचाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल भीड़ जमा हो जाने की वजह से और पुलिस द्वारा इंटरफेरेंस के बाद उस QR कोड वाले बैनर को हटा दिया गया है। हालांकि समाज का यही कहना है कि जो शरीयत है उस मामले में हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।